तो ये डबल, ठीक है, 1 से डबल किए तो 2 पे आए, और यहाँ पे एक ब्लैंक देना है ना। अब इस ब्लैंक में हमको नंबर फिक्स करना है, तो नंबर डिसाइड करना होगा आपको। आई थिंक लोगों ने ट्राई किया होगा, तो मुझे यहाँ दिख रहा है 25 इंटू 5 आपका 125 हो रहा है, 25 इंटू 5 आपका 125 हो रहा है। देखते और आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो 26 इंटू 6, 6 6 36 का 6 कैरी 3 156। तो देखो ये 152 से ऊपर निकल गया। इसका मतलब ब्लैंक में मेरे को क्या डालना है? ब्लैंक में मुझे डालना है 5, है ना। ब्लैंक में मुझे डालना है 5। तो 25 इधर, 5 इधर, और 25 इंटू 5 कितना होता है? 125 होता है। अब यहाँ पे माइनस करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा कितना? आपको मिलेगा 27। तो 27 मिला, और ये 81। अब यहाँ पे आप जब इसको डबल करोगे, आदित्य आदर्श अभी आ रहा है, निकल गया वेटिंग रूम ऑन देख के। तो अब 81 को जब हम डबल करेंगे, सॉरी, ये तो हमने अगले बार वाले को नीचे उतारा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में जो डाउट आता है वो आता है कि अब किसको डबल किया जाएगा, है ना। तो मैंने कल के दिन में बताया था कि ब्लैंक में जो आप नंबर डालते हो, ब्लैंक में जो आप डिजिट डालते हो ना, वो डबल होता है, ठीक है। तो वो डबल होता है, मतलब 5 का डबल कितना होगा? 10 होगा। तो आप क्या करोगे? 25 में 10 को ऐड कर दो। जो ब्लैंक वाला डिजिट है 5, उसको डबल किया तो कितना हुआ? 10। 10 को 25 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? टेल मी। फाइव का डबल 10 है, राइट? ओ सॉरी सॉरी, ये ऐसे मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। जब इसको डबल करोगे तो 10 आएगा, तो 10 का 0 यहाँ लिखोगे, 1 कैरी चला जाएगा। 10 का 0 जो होता है, ठीक है, वो यहाँ लिखोगे और वो कैरी चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0 यहाँ पे आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? 5 का देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 5 को डबल किया तो 10 आएगा। 10 का 0 लिखोगे और 1 कैरी आएगा। 1 कैरी किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 1 कैरी किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो 30 हो गया। अब फिर से यहाँ पे ब्लैंक डालोगे, फिर से यहाँ पे ब्लैंक डालोगे, ठीक है। अब ब्लैंक डालोगे तो कितना हो जाएगा? अब इधर गेस करो, और नंबर्स डालना शुरू करोगे तो यू विल फिगर आउट कि इट इज 309। तो यहाँ पे 9 आएगा। 309 इंटू 9 इज एग्जैक्टली 2781, ठीक है। कट किया, 0 आ गया। तो यहां से मेरा स्क्वायर रूट निकल कर आया 159 का, स्क्वायर रूट निकल कर आया 159 का। यस अपरा में बोलिए। सर यहाँ पे सीधे 15 से नहीं कर सकते हैं हम सर? वहां पे कहीं पे भी नहीं, हम कभी भी एक बार में 2 बार के साथ डील नहीं करते हैं। आप सर, कल बट की आंसर क्लास तो में सेम ही आएगा ना सर? आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर सेम आएगा, हर जगह पे सेम आना जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पे गड़बड़ भी हो सकता है। आपको क्या ओके लगता सर। है, अगर अगर ये चीज होता तो स्टार्टिंग से लोग नहीं करते? नहीं सर, नहीं करते। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उज्जवल, समझ में आया क्या? सत्यम, आपका भी डाउट था इसमें? उज्जवल समझ में आया? सिर्फ 5 को डबल किया है, या कह सकते हो कि 25 में 5 ऐड कर दिया। बेसिकली ऐसे सोच लो कि उसी डिवाइजर में हम वो ब्लैंक वाला नंबर को ऐड कर देते, तो 25 में 5 ऐड किया, 30 हुआ, फिर नया ब्लैंक आएगा इधर। अगर मान लो कि और आगे इसको बढ़ाना होता तो 9 का डबल करते, और आगे बढ़ाना होता तो 9 का डबल करते। 9 का डबल कितना होता? 18 होता। तो 18 का 8 लिखते और 1 कैरी आ जाता, तो वो 318 हो जाता, ठीक है। चलिए, इसके बाद मेरे को किसी ने पूछा है, पायल ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 1, आयुष ने पूछा है 7, कौशिक ने पूछा है 8। तो चलो पहले इन लोगों से अब सवाल पूछा जाए। पायल, अनम्यूट कीजिएगा एक बार, यस सर। सर बताइए। क्लियर हो गया सर, वो कैरी वाला हम वो कैरी नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली लिख दे रहे थे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। यस।
आयुष, आयुष अनम्यूट करके बताओ 7 में क्या आपने तरीका क्या फॉलो किया था अभी? सर 6 देख के सर समझ में आ गया। 6 देख के मतलब वही सेम था कि जो हम ब्लैंक वाला नंबर थे अगले स्टेप में क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक जितनों को भी 7 में डाउट हुआ है वो 6 जैसा ही एकदम, दोनों 5 डिजिट नंबर है। इवन क्वेश्चन नंबर 1 भी 5 डिजिट नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 भी 5 डिजिट नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सब सेम चलेगा। ठीक है, प्रोसेस हम सेम फॉलो करेंगे। अब एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करता हूँ। उज्जवल सॉरी उत्कर्ष, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पूछ रहे हो, अनम्यूट करना एक बार। कहाँ पे फंसे हो तुम, पहले ये बताओ यार। बड़े बड़े डिजिट कर लिए और तुम छोटे वाले पूछ रहे हो, कहाँ पे फंसे हो ये बताओ। सर थर्ड वाले में हम फंस गए जहाँ पे लास्ट में 103 आया था ना, वहां पे फंस गए। आई थिंक एक कर दूंगा तो दूसरा आपको पता चल जाएगा। यस सर, एक कर दीजिए। यहाँ पे 1444 लिखे हम लोग, तो हम बार सबसे पहले किस पे लगाएंगे, तो पीछे से 44 पे आएगा और इस 44 और 14 फिर पे। 14 पे, ठीक है, और फिर उसको 3 वहां पे रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 5 और फिर वो 44 नीचे आ जाएगा और फिर अरे ओके सर, ओके सर, हमको समझ में आ गया सर। तो मेरी गलती थी, समझ में आ गया सर। हम यहाँ पे ये 4 इसको ले लिए थे जबकि 3 का डबल 6 होगा। हाँ ठीक है, आई थिंक तो सिमिलर कुछ solving गलती problem। आपने उधर किया होगा। यस सर, सॉल्विंग में प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार ये मेरा पेन को क्या हो रहा है। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 एक 6 डिजिट नंबर है और यहाँ पे चांसेस है कि लोग फंसे होंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 को आप कैसे सॉल्व करोगे। कहीं पे भी जैसे मैंने बताया है, कहीं पे भी हमारा प्रोसेस चेंज नहीं होता है। सो वी विल हैव 1 7 8 9 2 9। ठीक है, फिर आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बार्स बनाएंगे, तो 29 पे, फिर 89 पे, फिर 17 पे। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, तो अब हम पहले यहाँ 4 लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, ये 17 से जस्ट छोटा है। माइनस करोगे, यहाँ पे 1 आया 89, अगला बार को उठाया तो 89 आया, 4 का डबल किया तो 8 हुआ। अब यहाँ पे ब्लैंक डाले हैं, 80 ब्लैंक में क्या डालोगे, तो अब आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर लो। 81 तो ज्यादा ही पास दिख रहा है, तो हम 82 से शुरू करते हैं। 82 इंटू 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 164। देख रहे हो कितना पास पहुंच गए। अगर आप 83 इंटू 3 करते हो तो 83 जा 240 होता है, 83 जा 240 होता है, तो ये आपका कहीं ना कहीं 249 हो गया है ना। तो यहाँ पे आपका 164 और यहाँ पे हमारा ब्लैंक में आ गया 2, इधर भी आ गया 2। माइनस करें हम लोग तो ये कितना हुआ, ये हुआ 25, तो 2529। अगला जो बार वाला नंबर है उसको नीचे उतारे हैं। अब यहाँ पे हमने ब्लैंक में पहले 2 डाला था, तो 2 का डबल करोगे तो कितना होगा, 2 का डबल करोगे तो 4 होगा, इसलिए यहाँ पे 8 के बाद 4 आया है। अब यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है। अब इस ब्लैंक में मेरे को नंबर फिक्स करना है। देखिए यहाँ पे नंबर 9 है, तो 3 3 जा 9 होता है, तो मतलब हाई चांसेस है कि हम लोग एक बार 843 से ट्राई करके देख ले। तो 843 इंटू 3 करोगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, कैरी 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, तो ये हो गया आपका 2529। ठीक है, इसको आप माइनस किए, पूरा कट गया, तो इसका मतलब हमने ब्लैंक में हमको क्या डालना चाहिए, 3 डालना चाहिए। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या निकल कर आएगा, हमारा इसका स्क्वायर रूट 423 निकल कर आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ कौशिक बोलो। सर बोल रहे ना सर, केवल हमको सर ब्लैंक में सर प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा अभी क्लियर है? यस सर, ये वाला तो सर क्वेश्चन सर मेरा डाउट था सर, क्लियर हो गया सर। बस कोई कोई सर क्वेश्चन में ब्लैंक सर डिजिट निकालने नहीं आ रहा। आप ऐसा टेक्निक लगा लो ना, जैसे कि आपको डिसाइड करना है कि ये डबल कर रहे हो। एक काम करो, 25 में जो ब्लैंक, अभी ये डिवाइडर आपको क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है, ठीक है। यस सर। और ये डिवाइडर क्या है, ये हमने ब्लैंक में क्या डाला था, 5 डाला था,
यस सर। तो 25 में 5 ऐड कर दो, कितना हो गया? 30। यस सर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका 30 बनेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यही चीज, आपका अभी डिवाइडर क्या दिख रहा है? 82। अब 82 में हमने डिवाइडर क्या डाला है? 2 डाला था ब्लैंक में, ठीक है। यस सर। तो 82 में 2 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 84। तो इसीलिए यहाँ पे 84 हमको स्टार्टिंग में दिख रहा है। और रहा बात यहाँ पे ब्लैंक वाला, तो ब्लैंक में तो कौशिक को थोड़ा सा आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक 3 डिजिट ब्लैंक लगाने के साथ साथ ये एक 3 डिजिट नंबर बन रहा था। तो अब आपको एक 3 डिजिट नंबर को आप इतना ही सोचना होता है कि अब आप मान लो स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आप 8 एक बार पहले इंटू 1 कर लेना, ठीक है। आप जब भी स्टार्टिंग कर रहे हो, मान लो कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है तो आप क्या कर सकते हो, पहले 1 डाल लेना। अब 841 इंटू 841 तो 841 ही रहेगा, 841 इंटू 1 आपका 841 रहेगा। अब आपको दिख रहा है आपको जाना है 2500 पे, अभी 840 आप 800 कुछ पे हो, तो अच्छा खासा गैप है। तो आप इंटू 2 ना करके इंटू 3 पे चले जाओ। इंटू 3 पे जाने का एक और रीजन क्या होगा, क्योंकि 3 3 9 होता है और हमारे को 25 29 2529, तो लास्ट में 9 दिख रहा था। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी बात करूं तो यहाँ पे भी लॉजिक विल रिमेन द सेम। जब आपने यहाँ पे ब्लैंक डाला, 30 होने के बाद जब ब्लैंक डाला हम लोगों ने, अब अगर आप यहाँ पे 1 डालते हो तो 301 इंटू 301 तो 301 बना। आप 300 पे हो, अभी आपको जाना है 2781 पे, बहुत दूर जाना है। तो हम फिर 2 3 करके जाएंगे तो हमारे को बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बड़े बड़े जंप्स लगाएंगे। और फिर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 1 किस पे, ऐसा कौन से केसेस में होता है जहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई, खुद से मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। तो देयर इज ओनली 2 केसेस, या तो 1 इंटू 1 1 होता है, या 9 इंटू 9 81 1 पे एंड होता है ना। या तो 1 इंटू 1 1 पे एंड होता है, या 9 इंटू 9 81। तो आपको सीधा अगला ट्राई किस पे करना चाहिए, इस पे करना चाहिए, 309 पे। 309 अगर उससे ज्यादा आ गया तो अब आप 9 की जगह 8 डाल के देखना। अगर 309 इंटू 9 इससे थोड़ा ऊपर निकल गया तो आप 8 डालना, 8 भी थोड़ा ऊपर निकला तो 7 डालना। बट स्टार्टिंग में इस तरीके से आपको खुद को खुद ही सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ पे पहुंच रहे हो। अच्छा प्रिंस, एक मिनट। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। प्रिंस अनम्यूट करना, प्रिंस अनम्यूट करना। यस यस सर। आपका कैमरा ऑन हो गया था, आप लेट के पढ़ाई कर रहे थे, है ना? नो सर। दिख गया था। ठीक है, डोंट वरी प्रिंस, मैं क्लास के बाद खुद एक बार कॉल करता हूँ आपके घर पे। अमृत दीर्घ अभी ज्वाइन हो गए ना आप, घर पे फोन जाने के बाद? अमृत हो गए ना ज्वाइन? यस सर। क्या हो गया था इशू? कुछ इशू नहीं था सर ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे थे, अभी फोन रिपोर्ट किया तो ज्वाइन हुआ। घर पे फोन गया है तब हुए। ओके चलो, तो गाइस ये तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये था स्क्वायर रूट यूजिंग डेसिमल्स, सॉरी ये था स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम करेंगे स्क्वायर रूट यूजिंग डिवीजन, डेसिमल्स वाला, सॉरी डेसिमल्स वाला, ठीक है। आई थिंक मेरा लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है यार। ओके तो स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने कल जो कॉन्सेप्ट सीखा था स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, अब उसी का एक तरीके का एक्सटेंशन है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। बहुत ज्यादा सिमिलर है, आपको बस एक्स्ट्रा क्या होता है यहाँ पे ये देखना है। हाँ तो देखो, पढ़ो एक बार सबको। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर वी हैव टू पुट बार्स स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का मतलब स्टूडेंट्स डेसिमल रहेगा वहां पे, ठीक है, डेसिमल्स रहेगा।
तो जैसे 5.2 समझ रहे हो, ये मेथड से अब आप जैसे आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर आपका 25 है, लेकिन अगर 16 से 25 के बीच में किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वो भी निकाल सकते हो। ये इसका फायदा है। सीखेंगे कैसे? सो टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर वी हैव टू पुट बार्स ऑन द प्राइमरी पार्ट ऑफ द नंबर इन द सेम मैनर एज वी डिड अबव। तो पहला लाइन क्या कह रहा है? पहला लाइन कह रहा है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक डेसिमल नंबर का जैसे प्राइमरी पार्ट का मतलब डेसिमल से पहले वाला पार्ट। प्राइमरी पार्ट यहां पे जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, प्राइमरी पार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ये क्या होता है? ये होता है आपका डेसिमल से पहले वाला पार्ट, डेसिमल से पहले वाला पार्ट। ठीक है, इन द सेम मैनर एज वी डिड अबव। एंड फॉर द डिजिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। अब आप यहां देख सकते हो इस पार्ट में क्या कह रहा है कि डेसिमल के, हम डेसिमल के लेफ्ट में जैसे बार लगाते थे वैसे ही बार लगाओगे, लेकिन डेसिमल के राइट में कैसे बार लगाने बोला है? तो वी हैव टू पुट बार्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। तो चलो मैं जैसे आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इधर ये करके दिखाता हूं। ये आपका है ना 6.4009। तो यहां अगर हम बात करें तो 6.4009, तो यहां पे आप कैसे बार लगाओगे? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि आप डेसिमल से पहले जैसे बार लगाते थे वैसे ही लगाइए। तो डेसिमल से पहले तो वैसे भी कहने के लिए एक ही नंबर दिख रहा है, तो इसके ऊपर अकेला बार आएगा। ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद आपको बार्स कहां से शुरू करना है लगाना? तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस से लगाना शुरू करना है। कहां से शुरू करोगे? फर्स्ट डेसिमल प्लेस से। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या होता था स्टूडेंट्स? हम राइट टू लेफ्ट जाते थे, लेकिन डेसिमल्स के बाद में हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो अब जब हम बार्स को प्लेस करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे 4 से 0 पे, पहले अगला बार लगेगा 0 से 9 पे। ठीक है, और मैं नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, कॉम्प्लिकेटेड कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं ताकि हमारे मन में कोई डाउट ना रहे। आप सोचो तो 17328.265.372 सोच लो कि इतना बड़े नंबर का हमको वो करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। यहां पे बार कैसे लगाओगे? इस क्वेश्चन में समझ गए तो हर जगह समझ जाओगे। तो आप डेसिमल से पहले एक तरीके से देखोगे। तो डेसिमल से पहले कैसे देखोगे? आपका ये डायरेक्शन होगा, डेसिमल से पहले आपका डायरेक्शन होगा राइट टू लेफ्ट, और डेसिमल के बाद आपका डायरेक्शन क्या होगा? तो आपका डायरेक्शन होगा लेफ्ट टू राइट। बस इतनी ही चीज को याद रखनी है। तो अगर हम यहाँ पे बार्स की बात करें तो हमारा पहला बार आएगा 28 के ऊपर, हमारा अगला बार आएगा 73 के ऊपर, और हमारा अगला बार आएगा 1 के ऊपर। 1 विल बी अलोन। डेसिमल के बाद की बात करें तो हमारा पहला बार आएगा 26 के ऊपर, हमारा अगला बार आएगा 53 के ऊपर, और हमारा अगला बार आएगा 72 के ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इतना बड़ा नंबर है, 5 डिजिट डेसिमल के पहले है और 6 डिजिट डेसिमल के बाद है। यहां पे जब आप बार्स प्लेस करोगे तो तरीका कहता है कि डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस में आप डेसिमल के लेफ्ट में आपका डायरेक्शन क्या होगा? राइट से लेफ्ट। ये देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बनाया हुआ है। और डेसिमल के बाद जो नंबर्स है, डेसिमल के बाद जो नंबर्स है उसके लिए आपका डायरेक्शन क्या होगा? तो आपका डायरेक्शन होगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अगर हम डेसिमल से पहले वाले नंबर्स की बात करें तो पहला बार लगेगा 28 के ऊपर, ये पेयर बन गया। फिर 37 का पेयर बन गया और ये लगेगा, और ये 1 अकेला। अगर हम डेसिमल से बाद की बात करें तो 26 पहला पेयर, इस पे बार, 53 अगला पेयर, उस पे बार, 72 अगला पेयर, उस पे बार। इसमें इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 2 जो है यहां पे जो आपको 2 दिख रहा है, लेट से अगर वो 2 नहीं होता तो डेसिमल के बाद भी 5 नंबर है,
तो क्या मेरा कोई तरीका चेंज होगा? नहीं, कोई तरीका चेंज नहीं होगा। अभी भी डेसिमल के बाद आप पहले 26 पे बार लगाओगे, फिर 53 पे लगाओगे। अब आप कह सकते हो कि 7 अकेला है, 7 अकेला है, उसी के ऊपर बार लगेगा। ठीक है, तो ये चीज को फॉलो कीजिएगा। बाकी हमारा सॉल्विंग टेक्निक एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। सॉल्विंग टेक्निक एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। जैसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये 6 जो दिख रहा है इसको कैंसिल करनी है, तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 को माइनस करेंगे, तो ये हो गया 2। अच्छा, अब देखो, अब याद रखना, अब आप अगर वो वाला बार उतार रहे हो जो डेसिमल के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद पहला बार उतारते हैं। अच्छा ये देखो लिखा हुआ है, रेस्ट ऑफ द मेथड इज सेम एज अबव, वी जस्ट नीड टू पुट द डेसिमल इन बिटवीन व्हेन द डेसिमल विल कम इन द डिवीजन। तो डिवीजन में जब डेसिमल वाला पार्ट नीचे उतरेगा तब आप अपना क्वोशिएंट में भी डेसिमल लगा दीजिएगा। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हम सारा मेथड सेम फॉलो करेंगे। अब क्योंकि गाइस आप एक स्क्वायर रूट निकाल रहे हो एक डेसिमल नंबर का, तो उसका क्वोशिएंट भी डेसिमल आना चाहिए। तो आपको एक छोटा सा डिसीजन लेना है ना कि आप डेसिमल को कहां पे लगाओगे। तो मेथड कहता है कि जो डेसिमल से पहले वाला बार है वहां पे तो जैसे करते हो वैसे करो। जैसे ही आपका डेसिमल नीचे उतरेगा, डेसिमल के बाद का पहला बार नीचे उतरेगा, तो वहां पे आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहां बात करें तो अब ये 40 जो है ये नीचे उतरने वाला है, ये 40 नीचे उतरने वाला है। ये 40 आपके डेसिमल के बाद वाला नंबर है, डेसिमल के बाद वाला है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां पे बार प्लेस कर दोगे। ठीक है, आप यहां पे बार प्लेस कर दोगे। यस उज्जवल, ये भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही बनेगा। बस हमको देखना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने के दौरान इसमें क्या चेंजेस है। तो चेंजेस एक बार लगाने वाला चेंज है और डेसिमल कहां पे प्लेस होगा ये सोचना है। इसके अलावा बाकी टेक्निक सेम रहता है। तो अब देखिए, जैसे मैंने 40 को नीचे उतारा, अब ये मेरा पहला डिवाइजर था 2 को डबल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम डालेंगे ब्लैंक। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 45 इंटू 5 कितना हो रहा है, 5 5 25, कैरी 2 225। बहुत पास पहुंच गए, मतलब यहाँ पे 5 आएगा और डेसिमल के बाद यहाँ पे 5 लिखाएगा क्वेश्चन में। तो ये आपका 225 हो गया। अब आप यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो ब्लैंक डाला 5 को डबल करोगे तो 10 है ना, तो 10 का 0 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी किया 4 पे, तो ये गया 50। या ऐसे कह सकते हो कि 45 प्लस 5 आपका 50 हो गया। एक और ब्लैंक आएगा, अब यहाँ पे एक और ब्लैंक आएगा। अब अच्छा, अब क्या करोगे, अब 09 अगला बार वाला नंबर को नीचे उतारोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिर से वैल्यू सोचना है। देखो ये 9 पे एंड हो रहा है, तो 3 3 से 9 होता है, तो हमारी सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, 503 इंटू 3, ये 9 0 15 1509। तो ये 1509 यहां से हमने माइनस किया, हो गया खत्म। तो हमने क्या डालना होगा ब्लैंक में, यहाँ पे 3 आएगा, क्वेश्चन में 3 आएगा। तो फाइनली इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट बनेगा 2.53। ठीक है, 2.53। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? देख रहे हो ना, एग्जैक्टली सब कुछ सेम चला है। कौशिक पूछ रहे सर 50 कैसे आया। कौशिक अभी जैसे आपको बताया था 45 है, इस 45 में आप क्या करोगे, 45 में 5 ऐड कर दो, तभी यहां पे 50 आएगा कि नहीं। जो प्रोसेस कौशिक हम लास्ट वाले में फॉलो करते थे वही चीज है। बोलो समझ में आया? ठीक है, श्रेया ने हैंड रेज किया है। हाँ श्रेया बोलिए। सर यहाँ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स है और इसमें क्वेश्चन में 4 डिजिट्स है। हाँ, तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता भी चलेगा। आप खुद ही सोचो, एक सिंपल सा मैं आपको सवाल देता हूँ, आप बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121। अगर मैं आपको 1.1 का स्क्वायर पूछूं फिर कैसे करते हैं हम? डेसिमल्स वाले को कैसे कैलकुलेट करते हैं श्रेया?
हम पहले तो डेसिमल को भूल जाते हैं, तो हम 11 into 11 121 ही लिखेंगे। फिर आप क्या करती हो, आप देखती हो कि डेसिमल कितने प्लेसेस पे है, तो 2 प्लेसेस पे डेसिमल है, तो आप क्या करोगे, राइट से 2 प्लेसेस गिनोगे और वहां पे डेसिमल लगाते हो, तो ये Yes, आपका sir. कितना बन गया, 1.21 बन गया। तो कैन यू सी दैट 1.21 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, उसमें 2 डेसिमल्स है, लेकिन उसके स्क्वायर रूट में कितने डेसिमल्स है, सिर्फ 1 One. डेसिमल। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो स्टूडेंट्स, इफ इट इज क्लियर, एक दो क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करो जैसे हमने कल भी किया था। देखो यहाँ पे बाकी सब सॉल्यूशंस वैसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हाँ उत्कर्ष बोलो। सर बोल रहे हैं जो वो लास्ट वाला क्वेश्चन था, तो सर उसमें जो आपने बोला कि प्रॉपर्टीज बन सकते हैं, सर इसमें ऐसे ही ऐसे डेसिमल वाले में प्रॉपर्टी बन सकती है क्या कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उसका हाफ डिजिट्स होंगे उसके स्क्वायर रूट में? हाँ, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, हम मतलब वहां पे उसको कहते हैं एस्टिमेट करना, जहां पे हम एस्टिमेट करते हैं कि उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स लाई करेंगे। ठीक है, तो ये अभी मैं ये करने के बाद वो छोटी सी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एवरीवन ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे फॉलो किए थे मेथड वैसे ही करना है आपको। ये मेथड होगा, एस्टिमेशन वाली चीज बताऊंगा, फिर काउंट करेंगे, तो जल्दी सबको थोड़ा हाथ जल्दी चलाना। अमृत देव अनम्यूट करके बताइए, हम यहाँ पे बार्स कैसे प्लेस करेंगे। Yes, sir. बताइए हम बार्स कैसे प्लेस करेंगे यहाँ पे। सर बार 25, 42 और 66 पे सर बार लगेगा। मैंने अभी यहाँ पे जो बार लगाने की टेक्निक बताई थी, मैंने यहाँ पे जो आपको बार लगाने की टेक्निक बताई थी, वो क्या टेक्निक थी बताना एक बार। सर पॉइंट के बाद ये क्वेश्चन पॉइंट लेगा सर। नहीं, आप फिर वही Hello. चीज जो मैंने, आवाज आ रही है मुझे आपको, वही चीज जो मैंने कल भी आपको बोला था अमृत, आप सुनते नहीं हो ध्यान से। आप जब एंटर किए उसके बाद हमने ये डिस्कशन शुरू किया है, इसका पहला पार्ट है बार्स को कैसे प्लेस करना है। अगर आप जिस तरीके से कह रहे हो वैसे केसेस में कहीं कहीं पे गलती होगी, बिकॉज दोनों में थोड़े से चेंजेस है, वो मैंने बताया है। अगेन आपसे वही गलती हो रही है, आप फिर क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ मैंने क्या चीज की थी बताना, तो ये क्या चीज की थी मैंने, सर कहाँ पर? ये वाले पार्ट में मैंने क्या बताया था इधर इस एग्जांपल में। सर क्वेश्चन को सर इसको करके बाद में सर पॉइंट लगा देना है क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नहीं बोला था। मैंने हेलो। बोला था कि डेसिमल कैसे लगाना है। मैंने यहाँ पे बोला था डेसिमल कैसे, बार्स को कैसे प्लेस करना है। अगेन आपने ध्यान से सुना नहीं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि मैंने लिखा भी है क्या लिखा है। फिर आपके घर पे मैं बात करता हूँ आज। आई थिंक यही इकलौता उपाय मेरे को दिख रहा है क्लास के दौरान, जो मुझे फील हो रहा है कि आप ऑन करके कुछ और कर रहे हो। नो सर। नहीं तो फिर बताओ कि मैंने यहाँ पे ये एरो क्या लगाया था, क्या समझा रहा था इधर, कुछ समझा रहा था या नहीं समझा रहा था। यस सर। क्या सर समझा रहा ये था। जो सर पिछले वाले में राइट से लेफ्ट बार जाता था और इस पर में राइट से लेफ्ट। अभी आप यही तो फिर बता नहीं पा रहे हो, वही सर सेम लिख रहे। चीज। आपको, आपने लिख नहीं रहे थे ना, आप खाली सुन रहे थे, वही सेम गलती आपने किया है फिर से।
ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया बार्स को कैसे प्लेस करना है, आई थिंक ये चीज को मैंने एक एग्जांपल यहाँ से दिखाया, एक यहाँ से समझाया, इसको दोबारा रिपीट भी किया समझाने के लिए। प्लीज नोट डाउन द थिंग्स, खाली सुनते रहोगे। आप पहली बार कर रहे हो, आप पहली बार कर रहे हो तो आपको नोट करना जरूरी है यहाँ पे। नाउ 66.4225, ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको बार्स प्लेस करने का तरीका क्या बताया हुआ है स्टूडेंट्स? मैंने बोला है कि डेसिमल के पहले वी फॉलो दिस डायरेक्शन, डेसिमल के पहले वी फॉलो दिस डायरेक्शन, डेसिमल के बाद वी फॉलो दिस डायरेक्शन, है ना। डेसिमल के पहले वी गो फ्रॉम इस तरफ जो डायरेक्शन दिया हुआ है उस हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली आप कह सकते हो कि इसका एक बार बना, इसका दूसरा बार और ये तीसरा बार। तो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक द बार्स। अगर यहाँ पे एक 6 वो 1 वगैरह आ जाता तो चीजें अलग हो सकती थी। नेक्स्ट आते हैं सॉल्विंग के ऊपर। तो 66 कौन सा स्क्वायर होता है जो 66 से जस्ट छोटा होता है? दैट इज 8। तो इसलिए 8 यहाँ पे, वाह 17-18 लोगों के मैसेजेस आए चैट में। 8.15, 8.14, अच्छा मतलब आई थिंक ऋषभ आपने 8.05 लिखा है, वहां शायद थोड़ी सी गलती है। श्रेया, हाँ चलो बाकी सब आई थिंक आप सही किए हो, बिकॉज सबका आंसर 8.15 आ रहा है, एक बस कौशिक ने 8.14 लिखा हुआ है। तो यहाँ 8 64 हो गया, माइनस करोगे यहाँ पे आया 2। अब अगला बार को नीचे उतारोगे, अगला बार को नीचे उतारोगे तो 42 नीचे उतरा है, ठीक है। 8 का डबल किया तो 16, जो डिवीजर को डबल किया तो 16 आया। अब यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल था, 161 इंटू 1 करोगे। अच्छा उससे पहले ब्लैंक लगाने से पहले, क्योंकि हमने रिमाइंडर मेरा 2 आया था और 2 आने के बाद रिमाइंडर मेरा 2 आया था और 2 आने के बाद अब हम जो बार वाले नंबर्स को नीचे उतार रहे हैं वो मेरा डेसिमल के बाद का सबसे पहला बार है, डेसिमल के बाद का सबसे पहला बार है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डेसिमल देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज हमने डेसिमल के बाद का पहला बार जस्ट नीचे उतारा है। और यहाँ पे 8 का डबल 16, ब्लैंक 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? बिकॉज 161 इंटू 1 करोगे तो 161 होता है, 162 इंटू 2 करोगे तो 324 होता है। तो ये ऊपर निकल गया, हमको तो छोटा या बराबर पे जाना होता है, तो 161। अब इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, ये 1 आया, ये 81 हुआ, ठीक है। अब अगला बार वाला नंबर नीचे उतरेगा तो 25 नीचे उतर गया, तो ये 1 का डबल किया तो 2 हो गया। अब आप देखो 5 पे एंड हो रहा है, 5 पे एंड होने के लिए मैंने क्या बोला है कि गो फॉर 5। अगर 5 पे एंड हो रहा है तो ब्लैंक में हम 5 डाल के पहले चेक करेंगे। तो 162 ब्लैंक पे डालेंगे 5, तो 1625 इंटू 5 करोगे तो 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 2 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 30 प्लस 1 31 कैरी 3, 5 प्लस 3 8, तो 8125 हो रहा है, राइट। तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 8125 परफेक्टली फिट बैठ रहा है, ये माइनस और ये 0 हो गया। तो फाइनली मेरा स्क्वायर रूट कितना निकलेगा स्टूडेंट्स? मेरा स्क्वायर रूट निकलेगा 8.15, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। Solution is also present here students, ठीक है। तो अब हम कहूत एक बार शुरू कर लेते हैं बिकॉज टाइम बहुत कम है। एक और क्वेश्चन चाहते हो अमृत? ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, सबको ट्राई कीजिए उस क्वेश्चन को। लेट मी डिसाइड, एक नंबर लेते हैं। आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं तब तक कहूत भी ओपन कर लूंगा बैकग्राउंड में। ओके तो स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई करोगे अभी
4.6656 ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, मैं तब तक कहूत को ओपन करता हूं। पायल थोड़ी सी गलती है, लास्ट वाले में थोड़ी सी गलती हो रही है। आर्यन, योर आंसर इज करेक्ट। सिद्धि, आदित्य सही है आपके आंसर्स। अनय सही है। नैतिक थोड़ी सी गलती, नैतिक। माही सही है, ऋषभ सही है, कौशिक सही है, अनय, पीयूष सही है, पायल सही, अभिराज सही है, शुभम सही है, श्रेया करेक्ट, नयन करेक्ट, उत्कर्ष करेक्ट, इरम करेक्ट, गुड, शुभम सही है। अमृत सही है, गुड, समझ में आ गया आई थिंक। आशीष सही है, पूर्णिमा सही है, अप्रमेय सही है। चलो बहुत लोग सही कर रहे हैं, बहुत लोग सही कर रहे हैं। तो आई थिंक आई डोंट हैव टू सॉल्व इट देन। ओके, एवरीवन इज गेटिंग द आंसर। द आंसर इज 2.16। अच्छा, एक छोटी सी चीज जो उस टाइम पे उत्कर्ष कह रहा था, if a perfect square has n digits, if a perfect square, कोई भी अगर perfect square में n digits होते हैं, then its square root will have n/2 digits, point A। then उस बेसिकली क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर में n नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर में n नंबर ऑफ डिजिट्स होता है, तो उसके स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स होगा if n is even, and अगर n odd है, उस केस में क्या करोगे, n+1 होल डिवाइडेड बाय 2 डिजिट्स होंगे। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि बिना उस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया आप बता सकते हो कि उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। और उसके लिए क्या देखना है स्टूडेंट्स, अगर डिजिट गिनोगे, मान लो अगर मैंने आपको 6 डिजिट का नंबर दिया, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने होंगे। अब 6 डिजिट का नंबर दिया है तो n तो आपका इवन हो गया, 6 आपका इवन हो गया, तो 6/2 करोगे तो 3, मतलब उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट लाई करेंगे, तो उसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट लाई करेंगे। अगर मैंने आपको मान लो एक बहुत बड़ा 9 डिजिट का नंबर दिया, मैंने बोला वो एक परफेक्ट स्क्वायर है,
तो उसका स्क्वायर रूट के अंदर कितने डिजिट लाई करेंगे? चैट बॉक्स में बताओ एक बार सबको। अगर एक बहुत बड़ा नंबर दिया है 9 डिजिट्स का, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट के अंदर कितने डिजिट्स होंगे? ग्रेट। तो उत्कर्ष, नैतिक, आर्यन, पीयूष, आदित्य, पायल, रेहान, अनय, अप्रमय, सिद्धि, निशांत, सही है। नहीं अमृत 12 नहीं होंगे। अगर सोचो एक 9 डिजिट का नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट में तो उससे कम डिजिट ही होगा ना, 9 से ऊपर तो जा नहीं सकता। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? अमृत क्या करना है आपको? पहले देखना है कि जो नंबर दिया हुआ है वो उसके डिजिट्स कितने हैं। मैंने आपको 9 डिजिट दिया। 9 ऑड होता है या इवन होता है? ऑड होता है ना। तो आप क्या करोगे? ये कैलकुलेट करोगे। अब यहां कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 + 1/2। 9 + 1 10 हो गया। 10/2 कितना हो गया? 10/2 5 हो गया। तो आपके यहाँ पे कितने निकल कर आए? आपके यहाँ पे 5 डिजिट्स निकल कर आएंगे। अमृत दीर्घ आ रहा है समझ में चीज? और अगर मान लो मैंने आपको एक 20 डिजिट 20 डिजिट का बहुत बड़ा नंबर दिया और वहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि उसका स्क्वायर रूट में कितना डिजिट लाई करेगा, तो जो मैंने 20 डिजिट का नंबर दिया 20 इवन होता है। 20 इवन होता है तो अब आप क्या करोगे? n/2 कैलकुलेट करोगे। n/2 कितना हो जाएगा? n/2 हो जाएगा आपका 20/2 10। तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स लाई करेंगे? उसके स्क्वायर रूट में 10 डिजिट्स लाई करेंगे। इज दिस क्लियर? आया समझ में ये चीज? चलो तो अब एक काम कीजिए सब कोई, कहूं तो पेन करो। मैं गेम शुरू करता हूं, पिन बताऊंगा थोड़ी देर में। सब कोई कहूं तो पेन करो। पेन पेपर लेके रेडी रहना, ठीक है? गाइज हमारे पास लगभग 15 मिनट्स का टाइम है, तो रिक्वेस्ट यही होगी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी चैप्टर नंबर 6 कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, ठीक है? तो जितने भी चीजें बची हुई उनका डाउट डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी वाला कहूं तो का सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के ऊपर। तो जल्दी जल्दी अपना पेन और पेपर भी रेडी रखना है सबको, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। गेम पिन अभी आया नहीं है, बताऊंगा। पूर्णिमा डू रिमाइंड मी लेटर। हाँ, अभी अभी याद दिलाओगे तो दिमाग से निकल जाएगा। यस अप्रमेय, कंप्लीटेड। सिद्धि पूछ रही है सर नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? सिद्धि, चैप्टर नंबर 6 के बाद वी विल गो टू चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, चैप्टर नंबर 7 है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो क्यूब एंड क्यूब रूट में बहुत आसानी से काम हो जाएगा। अमृत 1 मिनट पहले भी लिखे हो और थोड़ी देर बाद भी 1 मिनट ही लिख रहे हो, गेम kahoot.it वेब पेज खोलना है। kahoot.it वेब पेज खोल लो। दीदी का फोन ले लो, ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। एक फोन में जूम पे क्वेश्चन देखना और उस पे आंसर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, गेम पिन आपके स्क्रीन पे है 3894342।
गेम पिन 3894342। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट में गेम को शुरू कर दूंगा। अच्छा म्यूजिक आ रहा है क्या? आई थिंक म्यूजिक नहीं आ रहा ना अभी। अभी बताना तो म्यूजिक आ रहा है? श्रेया, रेहान, अभी आ रहा होगा। अभी आ रहा है ना म्यूजिक? अभी आ रहा होगा। ओके वेरी गुड। 30 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कौन बच गया? आई थिंक एक कोई बचा हुआ है। नहीं, सबको ही है। ग्रेट, शुरू करता हूं फिर। अमृत भी आ गया है, अमृत दिल भी आ गया। चलो मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूं, हैंग हो रहा है लैपटॉप। स्क्वायर रूट ऑफ 6889। Okay, so very good, very good. 27 people have done it correct. देखते हैं किसने जल्दी किया। तो ऋषभ सबसे ऊपर है, इरम उससे नीचे, निशांत थर्ड, अनय फोर्थ, सिद्धि फिफ्थ। आई थिंक बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। इट वाज जस्ट अ फैक्टर ऑफ किसने जल्दी कर दिया थोड़ा सा। स्क्वायर रूट ऑफ 11449। गाइस 2 मिनट का टाइम दिया हुआ है, बस यही देखते हुए कि हाँ कुछ लोगों को टाइम लगता है, बट टारगेट शुड बी टू सॉल्व द आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल, बिकॉज आपको पता है कि काहूत में जल्दी आंसर करने पे भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो 24 लोगों ने तो आंसर कर दिया। 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, बस अब ये 5-6 लोगों के कारण टाइम एक्सटेंड होगा।
वेरी गुड, अभी भी 27 लोगों ने सही किया है। आयुष ने बहुत अच्छा क्लाइम किया यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं आगे। स्क्वायर रूट ऑफ 120409। हरी अप स्टूडेंट्स, इतना टाइम मत लो यार, मुझे स्किप करना पड़ेगा। पीयूष ने इस क्वेश्चन का सही आंसर करके 9 प्लेसेस क्लाइम किया है। वेरी गुड। स्क्वायर रूट ऑफ 100489। उत्कर्ष, सर जरा गेम फिर से एक बार। यस सर, वो ठीक है मेरा क्लोज लीव हो गया सर, चैट बॉक्स में है। वेरी गुड अमृत, वेरी गुड। ओके, ऋषभ एक बार अनम्यूट करना। यस सर। मेरे को जल्दी से प्रोसेस बता दो, कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। यस सर। बोलो सर पहले बार लगा दी ऊपर से। हाँ बताओ बताओ, नंबर बताओ, किस नंबर के ऊपर क्या बार लगाए हो, क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, जल्दी बोलो। इतनी जल्दी अगर आंसर कर रहे हो तो आपने उधर लिखा होगा ना जरूर कॉपी में।
यस सर, लेकिन रफ में लिखे हैं सर, समझ नहीं आ हाँ रहा बोलो कहाँ ना, लिखे बोलो हैं। बोलो, मैं समझ जाऊंगा, मैं टीचर हूँ, मैं समझ जाऊंगा, और कोई नहीं समझेगा, बोलो। यस सर, सर दिख नहीं रहा है, रफ में लिखे थे पूरा। देखो ऋषभ, मुझे पता चल गया, समझ रहे हो ना, आपके टेस्ट में नंबर थे 40, ठीक है। अभी आप यहाँ पे कहूत में 4 से 5 सेकंड के अंदर आप सही आंसर मार्क कर रहे हो, राइट। 4 से 5 सेकंड Yes. के अंदर ऋषभ सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आप क्वेश्चन को देख के कहीं पे आंसर वो सर्च कर रहे हो। मैं एकदम बेवकूफ नहीं हूँ ऋषभ, एक्सपीरियंस समझ रहे हो, कल भी मैंने 2 लोगों को पकड़ा था इंटरनेट से आंसर कर रहे थे, और आप भी पकड़े गए हो, ठीक है। एकदम क्लियरली पता है मेरे को ऋषभ। मान लो कि अगर सॉरी आपने सर। टेस्ट में 60 में से 60 लाया होता तो क्लियरली दिख जाता। देखो खुद ही सॉरी भी कह रहे हो सबके सामने। सबसे पहले आपको यहाँ से कहूत से रिमूव करता हूँ, आप क्वेश्चन देखते रहो, और यहाँ से भी रिमूव करता हूँ, ठीक है। चीटिंग करोगे ना ऋषभ, जिंदगी में खाली लात खाओगे हर जगह से। सिंपल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पेरेंट्स अगर सुन रहे होंगे तो उनसे पूछ लेना, पेरेंट्स सुन ही नहीं रहे होंगे तभी तो चीटिंग कर रहे हो, है ना। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी से मैं 1 मिनट होते मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है, 1 मिनट होते स्किप कर दूंगा। ओके नेक्स्ट। Great. Next question.
चलो बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा लोग इस बार काहूत में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। गाइस जल्दी कीजिए, 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग निकल गए। 2 क्वेश्चन देखो नीचे लिख रहा है बहुत अच्छे से, प्रिंस कुमार इज मेकिंग अ कमबैक विद 3 इन अ रो। 3 कांस्टेंट आंसर किए हो तो बहुत ऊपर आए होगे प्रिंस। इवैल्यूएट रूट 3, चलो ये क्वेश्चन अभी मैंने फिलहाल नहीं बताया तो मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है। रूट 3 अब तो 3 डेसिमल प्लेसेस, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है। एक और आएगा, इसको भी मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। चलो तो उन 8 क्वेश्चंस के बेसिस पे परफॉर्मेंस देखते हैं। 8 में से 8 सही किए सिद्धि ने, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड पोजीशन पे इरम, उसने भी 8 में से 8 सही किया है। एंड फर्स्ट पे अनय 8 में से 8 सही है, दैट इज वेरी गुड। ग्रेट। श्रेया हैंड रेज कर रही हो? हाँ श्रेया बोलो। सर मेरा कितना आया है? देखता हूँ। अच्छा बाकी लोग, आप लोग लीव कर सकते हो। होमवर्क्स वगैरह मैं आप लोगों को ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, डू कंप्लीट द होमवर्क बिफोर कमिंग, ओके। बोले सर जरूरत नहीं है। आई थिंक श्रेया वैसे खुद को भी दिख जाता है आप कौन से पोजीशन पे, आपको कुछ पता नो चल सर, जाता मेरा ना बीच में से कहूत कट हो गया था। है। बीच में से काउट कट हो गया फिर दिक्कत होगी ना, फिर यहाँ पे भी आप 2 अलग अलग नाम से ज्वाइन किए होंगे। सर एक में लास्ट में सिंगल ए लिखे हैं और दूसरे में डबल ए लिखे हैं। ओके तो यहाँ पे
23rd रैंक है। यहाँ पे आपने 3236 आपके स्कोर यहाँ पे था, और यहाँ पे आपका स्कोर था 1798। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो रफली 5040-50 पॉइंट्स बनेंगे, और रैंकिंग उस हिसाब से आपकी होती 13th से 14th पोजीशन पे, 14th पोजीशन पे आप लाई करते हैं। यस ठीक है, सर, यस सर। उत्कर्ष बहुत गलतियां हुई है। आई मीन क्लास में जिस तरीके से आंसर करते हो उस हिसाब से तो बहुत खराब है ये। अब देखो अपना परफॉर्मेंस उत्कर्ष। हैव अ नाइस डे सर। सर मेरे में मोबाइल बीच बीच में, सर मोबाइल से मैं आंसर कर रहा हूँ, सर मोबाइल बीच बीच में हैंग करने लग रहा है, ज्यादा स्टोरेज हो गया सर, तो हैंग कर रहा है, इसलिए सर इधर उधर आंसर जा रहा था। नहीं देखो, हैंग करने से यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 5 क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किए, तो लेकिन बाकी जो आपने आंसर किए उसमें भी आपकी गलतियां बहुत है। 20% आपके करेक्ट आंसर्स थे, तो 10 मतलब बाकियों में आप खुद देख लो कि आपने फिर उसमें से कितने आपके सही रहे। ठीक है, मैं वो चीज बता रहा हूँ। तो 2 क्वेश्चन आपके सही थे, बाकी सब आपके गलत थे। इनफैक्ट लुक एट योर पोजीशन, आपने 2 बार, अच्छा 2 बार ज्वाइन किया है। यहाँ पे 1390, यहाँ पे 838, तो लगभग आपके 2100-2200 पॉइंट बन रहे हैं तब भी। चलिए, so I'm ending the session here. Homeworks will be uploaded on a group. Thank you everyone. बाय सर, हैव अ नाइस डे। Bye bye. Thank you. अमृत, आपने इस बार अच्छा किया। अमृत, अमृत सागर, your performance, you are at 6th position. आप देख सकते हो आपके लगभग 6455 पॉइंट थे। थोड़ा सा ऊपर 6587 पे पायल है 5th पोजीशन पे। ठीक है, चलिए।